विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं साथियों। और आप सबको सर्वविदित है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं अपने YouTube चैनल NK एग्जाम पास तथा अपनी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, आपको परीक्षा में इससे संबंधित 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कल जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, हल करेंगे, तो कई बार हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ओमार शीट को कैसे भरना है तथा ओमार शीट फिल करते समय किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको कुछ तथ्यात्मक चीजों से रूबरू कराता हूं। एक बात ध्यान रखिए कि जब आप कल एग्जाम हॉल में जाएंगे तो समय से अपने सेंट्रल हॉल पर पहुंचिए, ठीक है, जो भी आपका केंद्र है वहां पर पहुंचे। तथा जब भी आप परीक्षा में जाएं तो आपको एक ओमार शीट मिलती है, ओमार शीट, और एक आपके पास होता है प्रश्न पत्र, ठीक है। अब आपको यहां थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रश्न पत्र, यहां पर ऐसा आपके प्रश्न पत्र, पहले तो प्रश्न पत्र के इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। जब प्रश्न पत्र में जैसे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों को, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कोई और ये प्रश्न आपके सामने आया, इसमें ऑप्शन है A, B, C और D। जब आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न है और यहां भी देखिए ये प्रश्न है, तो यहां भी ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, D, और ये प्रश्न A, B, C और D। जब ऐसे प्रश्नों करते हैं तो आप पहले ये मान के चलिए कि जब आपने कोई प्रश्न हल कर लिया, सबसे पहले ओमार शीट को साइड में रख दीजिए। ये ध्यान रखिए, ओमार शीट को तो आपको टच अभी करना ही नहीं है। यहां पर आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि आप पहले पेपर पर काम करिए। ओमार शीट आपने भर दी, रोल नंबर भर दिया, आपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसी सामान्य बातों को आपने ध्यान में रख लिया, ठीक है, वो आप कर चुके हैं। अब पेपर जब आप हल करते हैं तो पहले थोड़ा सा ये समझिए कि जो भी आपका मजबूत पक्ष है, ठीक है, उससे आप स्टार्टिंग करें। दूसरी बात कि यहां जब आप इस प्रकार से हल करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए इसका उत्तर क्या है, बी है, तो आप यहां पर ऐसे पेन से मार्क कर दीजिए बी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, इसका मान लीजिए सी है तो ऐसे मार्क कर लीजिए, ये आपको आया नहीं है, ठीक है। ये वाला A, B, C, D, ये वाला है, मान लीजिए इसका उत्तर डी है, तो यहां मार्क, एक बिंदु लगा लीजिए। और फिर जब आप एक राउंड ले लें, परीक्षा में राउंड लेना सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले राउंड में आप देखिए कि आपका स्कोर कहां तक जा रहा है। जब आप राउंड ले लें तो जैसे ओमार शीट में 1, 2, 3 ये प्रश्न है और ये गोले दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो आप एक काम करिएगा, जैसे अब अपने जब पेपर कर लिया है तो हम गोले भरेंगे, और जब गोले भरेंगे तो इस प्रश्न का गोला जैसे हमने भर दिया बी पहले का, तो यहां पर इसको मार्क कर दीजिए ताकि आपको इस प्रश्न पर दोबारा झांकना नहीं पड़े। ऐसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन भी मान लीजिए कर लिया और ऑप्शन जैसे आपका सी है तो यहां आपने दूसरा भर दिया, तो यहां मार्क कर दीजिए ताकि आपको यह पता रहे कि आपने कौन सा प्रश्न कर दिया है, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग में जब आप इस तरीके से देखेंगे कि पहली बात तो उस प्रश्न को बिल्कुल टच मत करिए जो आपको नहीं आता है। फिर भी आपके पास मान लीजिए A, B, C, D, इनमें से 2 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे, मान लीजिए अब ये ऑप्शन आपको पता है बिल्कुल नहीं है और ये नहीं है, आप इसमें से और इसमें कंफ्यूज हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में 5 से 7 मिलेंगे, 100 में से 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन 2 में से कोई सा तो उत्तर होगा। अतः आप ऐसे प्रश्नों को हल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे इसमें A आएगा तो भर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में छोड़कर नहीं आने हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है, और मेरी आप सब लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी है साथियों, और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए कि आपका परीक्षा में का जो प्रश्न पत्र है वो आपकी तैयारी के मुताबिक आएगा, और उस मुताबिक तैयारी के आने के पश्चात आप प्रफुल्लित होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।